सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप इस पे टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल आदि के उत्कृष्ट टेक्स्ट बुक्स बने हुए स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर मतलब आप मार्केट में भी जाएं और केवल जीएस की किताबें खरीदें तो जीएस की किताबें खरीदते खरीदते ही आपको 3500-4000 रुपये आपके जीएस में ही चले जाएंगे और मटेरियल इतना ढेर सारा हो जाएगा कि आप जीएस ही पढ़ते रह जाएंगे। फिर आपको सब्जेक्ट पढ़ने की जो है मतलब ना तो जिज्ञासा होगी ना तो वक्त बचेगा। तो एक जगह संपूर्ण चीज़ें मिल जाएं जिसमें से आपके क्वेश्चन भी आ जाएं, आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाए, ऐसा परिप्रेक्ष्य देख करके, ऐसी चीज़ें देख करके आपका मैटर तैयार कराया गया है। आप उसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नए मुकाम तक, सफलता की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सार्थक चीजें सार्थक चैनल पर, ये मेरा टैग लाइन है। सार्थक चीजें सार्थक चैनल पर आपके हर समस्या का समाधान लगभग मेरे द्वारा कर दिया जाता है। मैं शुरू से, एक भाई ने मैसेज किया था मुझे और उन्होंने कहा कि सर शुरू से ही आप जो मतलब टीजीटी, पीजीटी, एलटी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विषय में बात कर रहे थे और अब जा करके जो है मतलब वो चीजें सत्य होती हुई दिख रही हैं। मेरे भाई, सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जब किसी चीज की शुरुआत की जाती है ना, तो निराशा के दौर से बाहर निकलने के लिए की जाती है। क्योंकि टीजीटी 2021 का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी वो डिप्रेस्ड हो गए थे। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये लगा कि अब कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा डिप्रेशन में ऐसे मैसेजेस, वॉइस रिकॉर्डिंग आदि की मैं मतलब सुन करके जो है आश्चर्य में पड़ जाता था कि विद्यार्थियों के मन में ये होता था कि सर अब जीने के लिए कुछ बचे नहीं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको डिप्रेशन से बाहर कराने के लिए कम से कम, जैसे आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मनोवैज्ञानिक के पास, तो वो क्या करता है, वो आपकी काउंसलिंग करता है, आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करता है। तो उस टाइम में जो मेरा रोल था वो एक साइकोलॉजिस्ट के ही रूप में था। क्यों? क्योंकि मैं आपको काउंसलिंग करके जो है मतलब आपको डिप्रेशन से बाहर लाने का प्रयत्न कर रहा था। और अब वो चीजें आपको दिख रही हैं। विज्ञापन भी आना सुनिश्चित हो गया है, आपको तैयारी भी सुनिश्चित रूप से करनी है, सफलता भी लेनी है, अपनी एक सीट भी सुनिश्चित करनी है। कल अधिसूचना जारी हो गई है आपके एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए और विज्ञापन अब आपका जो है 5 से 7 दिन के भीतर जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि लोक सेवा आयोग पहले से ही तैयारी कर रहा था, शासन की मंजूरी भी थी। वो तो मुलाकात में ही स्पष्ट हो गया था कि विज्ञापन यथाशीघ्र जो है एलटी ग्रेड का जारी कर दिया जाएगा और टीजीटी, पीजीटी का विज्ञापन आपको 20 दिसंबर के बाद देखने के लिए अवश्य मिलेगा। ठीक है ना? तकरीबन ये मान लीजिए कि 27,000 से अधिक पदों पर ही रहेगा और ये एक बड़ी भर्ती है, एक बड़ा मुकाम आपके सम्मुख है। आप इसे जो है अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान करके जो है इसे हासिल करिए, सफलता अर्जित करिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आप किसी चीज की तैयारी करते हो तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले मतलब बहुत सारी चीजें वो परेशान करने लगती हैं। ठीक है? सच एज फैमिली मैटर, सच एज पर्सनल लाइफ, सच एज जो मतलब आपकी इकोनॉमिकल स्टेटस, सच एज कुछ सोशल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें आपको परेशान करने लगती हैं। और आपका जो कंसंट्रेशन होता है, जो एकमात्र मोटो होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें, उससे आप कहीं ना कहीं भटक जाते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर आपको इससे भटकना नहीं है तो सबसे पहले स्वयं से प्रतिज्ञा करनी होगी। स्वयं से, किसी और से नहीं, स्वयं से प्रतिज्ञा करनी होगी और उस प्रतिज्ञा में आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होना ही पड़ेगा। भीष्म प्रतिज्ञा करनी होगी, जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, वैसी ही प्रतिज्ञा आपको करनी है और उससे आपको विचलित नहीं होना है। कुछ भी हो जाए विचलित नहीं होना है।
अगर आप ये सोचते अरे यार चलो आज थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर कल वही स्थिति होगी कि यार चलो थोड़ा दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, कल से पढ़ाई शुरू करते हैं। फिर वही चीज होगी, परसों आएगा तो परसों कहे यार थोड़ा चलो जो मतलब घर घूम आते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे। तो ऐसी चीजें, मन तो जो इतना चंचल होता है जी कि आप जो है मतलब उसको एक बारगी में वो करेंगे और वो आपको बार बार भटकाएगा। आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएंगे और एक दो बार जो मन आपका कहे उसको जो है निगलेक्ट करके देखिए, आप ऑटोमेटिक जो है आप शांत प्रतिज्ञ हो जाएंगे और आराम से आपके पढ़ाई में मन लगने लगेगा। ठीक है। और बातचीत जो आपकी हो रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, वो टेट से पहले आने का पूरा जो है मतलब लेखा जोखा तैयार हो चुका है। और टेट के पहले जो मतलब जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, ऐसा नहीं कि जो विद्यार्थी टेट में शामिल होंगे उनको उसमें अवसर नहीं मिलेगा, उनको भी अवसर मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये चुनावी वर्ष है, कुल मिलाकर के गिने चुने 30-32 दिन का टाइम बचा है। इन्हीं में आपके विज्ञापन भी आने हैं, लेकिन आपको औपबंधिक प्रवेश अवश्य मिलेगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है। अगर विज्ञापन आता है, चूंकि हम लोगों का प्रयत्न है कि हम लोग जो है मतलब टेट को दिसंबर माह में कराने में सफल हो जाए, प्रयत्न यही किया जा रहा है कि पीएनपी को इस चीज के लिए जो है मतलब विज्ञापित किया जाए, ज्ञापन आदि दिए जाएं, उनके ऊपर दबाव बना जाए ताकि वो जो है मतलब टेट की परीक्षा को दिसंबर माह में कंप्लीट करा दें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जाहिर सी बात है आपको अवसर मिलेगा, औपबंधिक प्रवेश मिलेगा। आप टेट पास होंगे तो आप टीचर बनेंगे, नहीं टेट पास होंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना। औपबंधिक प्रवेश जो है मतलब मिलेगा, आप लोगों को अवसर अवश्य मिलेगा, निश्चित रहिए इसके लिए। और सबसे बड़ी चीज यह है कि मतलब जो चीजें हो रही हैं, आपके जो मतलब टीजीटी पीजीटी के आने वाले एग्जाम है, मतलब जो नई वैकेंसी आएगी उसके एग्जाम है, उसमें कम से कम आपको इस बार मतलब चलो ठीक है 22-23 लाख आवेदन आपको देखने के लिए मिले थे, लेकिन मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस बार कम से कम 30 से 32 लाख आवेदन होंगे, कम से कम मैं बता दे रहा हूं 30 से 32 लाख आवेदन होंगे। और कंपटीशन बड़ा गजब का होगा इसमें। आप ये चीज सोचते हैं कि मतलब सिलेक्शन कैसे लें, तो आप हमेशा ये अपने आप को तैयार रखिए कि हमको 115 प्लस 120 प्लस करके आना है, क्योंकि आपने मेरिट देख ली है किस तरीके से मेरिट 500 में 500 विद्यार्थी पा रहे हैं मेरे भाई। कम से कम नहीं तो मुट्ठी भर ही हो, 10-15 की ही संख्या में हो, तो कम से कम उनके लेवल पे आने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। अगर 500 में 500 कोई विद्यार्थी ला रहा है और आप देख रहे हो कि 500 में 500 उसकी मेरिट, क्या बात है यार। कालिदास और जो मतलब बाणभट्ट आदि भी अगर उनकी आत्मा कहीं मतलब होगी तो शर्मा गई होगी, अरे बाप रे बाप क्या बात है। इतने महान विशेषज्ञ आज कलयुग में संस्कृत विषय के पैदा हो रहे हैं। उनसे पार्टिसिपेट करने के लिए, उनसे कंपटीशन करने के लिए आपको भी तैयार होना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कि अन्य विषय, जैसे कला विषय की आसक्ति मेरिट गई थी, है ना। गणित आदि की तो चलिए ठीक है, सामान्य मेरिट गई थी, हिंदी की, आपके एसएसटी की, जो चीजें मतलब मैं बताता गया वही सारी चीजें होती गई। और मेरा यही प्रयत्न होता है कि मैं आपको सत्य से रूबरू करा सकूं, सत्य बताना, सत्य खबरें लेकर के आना, आपकी आवाज को उठाना, आपकी समस्याओं को अधिकारियों के सम्मुख रखना, यह मेरा प्रथम कर्तव्य है। आप कोई भी चीज अगर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हो, अगर मतलब हम कोई चीज देखते हैं तो आपको मैसेज में जरूर पढ़ता हूं कि आपने लिखा क्या है, क्या आपकी समस्या है। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का जो है मतलब निराकरण होगा। कल अधिसूचना जो है संयुक्त शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी होगी, आपका एलटी का विज्ञापन आना सुनिश्चित हो गया है। ये कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि मतलब पूरी की जाती हैं ताकि बाद में इनको न्यायिक चुनौती ना दी जा सके। ये प्रक्रियाएं जो है मतलब एक नियत प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से गुजर करके ही मतलब जो है सारी चीजें होती हैं। जैसे किसान होता है, खेती करने के लिए पहले वो जो है मतलब पलेवा लगाता है, फिर जुताई कराता है, फिर बीज बोता है, फिर अंकुर उठते हैं उसमें, फिर आज उसकी सिंचाई करके फिर उसको में खाद वगैरह डालता है, फिर वो जाके पौधा बनता है।
फिर कटाई होती है, मड़ाई होती है, सारी चीजें होती है, एक नियत प्रक्रिया पर चलता है। तो वही सारी चीजें हैं, इसमें भी जो वैकेंसी आती है वो वैकेंसी के लिए एक नियत प्रक्रिया अपनाई जाती है। और आज के डिजिटल युग में भी लोग पत्राचार करते हैं, मतलब आज तक जो है सरकारी सिस्टम में ये चीजें नहीं बदल पाई हैं। सरकारी सिस्टम में आज भी पत्राचार होता है, पत्र लिखे जाते हैं, है ना। ईमेल या फैक्स के माध्यम से कोई काम नहीं होता, पत्राचार होता है। तो वही चीजें कह रहे हैं, आपको अवसर बहुत बड़े बड़े मिलने चल रहे हैं। इन अवसरों का लाभ कैसे उठाना है, इसकी तैयारी आपने करनी है। आपको ये तैयारी करनी है, आपको जो है मतलब सफलता के नए मुकाम पे पहुंचना है। वो चीजें आपसे ही क्लियर होंगी, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, 12,994 पद पे विज्ञापन आपका आएगा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का। इसमें जो मतलब संशोधन है, थोड़ा सा मतलब आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कला के विद्यार्थी परेशान है कि सर प्राविधिक कला वालों की नियुक्ति कब होगी, टेक्निकल आर्ट फाइन आर्ट वालों की नियुक्ति कब होगी। तो भैया मुझसे जो बन पड़ता था, मुझसे जितना हो सका उतना मैंने आपके लिए कर दिया, ठीक है। मुझसे जितने प्रयत्न हो सकते थे लखनऊ से लेकर के आपके लोक सेवा आयोग तक, वो प्रयत्न मैंने पूरी ईमानदारी से कर दिया है, निभा दिया है। अब आगे क्या होता है वो भविष्य के गर्ते में छुपा है। जो भी अपडेट निकलेगी तत्काल आपको अपडेट दी जाएगी, ठीक है। तत्काल आपको अपडेट दी जाएगी। आप लोग इस चीज के लिए परेशान मत होइए। आप लोग नौकरी पाए हैं तब आप परेशान हैं नियुक्ति के लिए, हमको उससे कोई लाभ नहीं, फिर भी हम आपके लिए परेशान हैं, है ना। मैं यही चाहता हूं कि प्राविधिक कला, टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट अगर इसमें शामिल होते हैं तो किसी का कोई क्या आपत्ति होगी। अगर शामिल भी हो जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपके रास्ते में अगर सबसे बड़ी बाधा है तो लोक सेवा आयोग की राज्य की विद्यालयों की नियमावली है। उस नियमावली में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है, जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा या जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी लोक सेवा आयोग की, तब तक जो है चीजें आपको पॉसिबल होती हुई नहीं दिखेंगी। और लोक सेवा आयोग से एक नहीं दसियों मर्तबा इन सारे मुद्दों पे गहनता पूर्वक जो है विचार कराया गया है, बातचीत हुई है और जो मतलब इस पे अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है। तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चीजें आपके लिए बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा इसमें टाइम आपको लग सकता है, ठीक है ना। और संशोधन आदि के लिए जो है मतलब शासन को आख्या भेजी जा चुकी है, पत्र भेजा जा चुका है, संशोधन आदि अवश्य होगा। आपको एक नए प्रारूप पे जो है LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती, TGT PGT की शिक्षक भर्ती, प्राइमरी अपर प्राइमरी का सुपर टेट देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा, ठीक है। अब ये चीजें हैं कि मतलब लोक सेवा आयोग GS के क्वेश्चन को कितना रखना चाहता है, 20 रखेगा, 30 रखेगा या 50 रखेगा, ये लोक सेवा आयोग के ऊपर है। एग्जाम पैटर्न को जो है विषय विशेषज्ञ तैयार करते हैं, किस तरीके का प्रारूप होगा, किस तरीके का एग्जाम होगा, कैसे पेपर सेट होंगे, क्या पेपर में प्रश्न आएगा, ये सारे चीजें एक्सपर्ट टीम निर्धारित करती है। जो चीजें हम लोगों का प्रयत्न था कि 130 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हो, 20 क्वेश्चन आपके GS के हो, इसके लिए भी हम लोगों ने भरपूर प्रयत्न किया है। लेकिन अब ये अंतिम फैसला लेना लोक सेवा आयोग के हाथ में, ठीक है ना। तो इसमें कुछ मतलब ये भी हो सकता है कि आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए, ये भी हो सकता है 30 क्वेश्चन रहे पहली की तरह, ये भी हो सकता है 50 क्वेश्चन हो जाए। तो ये चीजें मतलब जो है सॉरी, ये सारी चीजें आपकी जो है बहुत जल्दी कंफर्म होगी। आप लोग पूरी तन्मयता और ईमानदारी से तैयारी में लगिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करिए। आपको मैटर आदि चाहिए 9747 पर नोट्स आदि बुक कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो भी अपडेट निकलेगी आपको तत्काल प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।